मूवी के स्टार्ट में हम एक जंगल देखते हैं जहाँ सभी जानवर अपने राजा मुफासा के पास जा रहे होते हैं। सभी मुफासा के डैन के बाहर जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदर आता है और मुफासा के बेटे के फेस पर कुछ कलर लगाता है। फिर वो मुफासा के बेटे सिम्बा को बाहर लाकर सभी जानवरों को सिम्बा से मिलवाता है और कहता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले वक्तों में हमारा राजा बनेगा। सब जानवर बहुत खुश होते हैं। सीन चेंज होता है और हम मुफासा के भाई इस कार को देखते हैं जो कि एक माइस से खेल रहा होता है कि जाजू उसके पास आता है। वो एक बर्ड होता है और मुफासा का वफादार होता है। जाजू इस कार को कहता है कि महाराज आने वाले हैं। वो जाजू को मारने लगता है। तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और वो इस कार को कहता है कि तुम सिम्बा की वेलकम सेरेमनी में क्यों नहीं आए। इस कार कहता है कि मैं भूल गया था, लेकिन वो जानबूझकर सिम्बा की वेलकम सेरेमनी में नहीं गया था क्योंकि वो सिम्बा को अगला राजा बनते नहीं देखना चाहता था। अगला राजा वो खुद बनना चाहता था। मुफासा कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले वक्तों में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। फिर हम देखते हैं कि इस कार वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी बंदर को देखते हैं जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। वो दरख्त पर सिम्बा का स्केच बनाता है और बहुत खुश होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि सिम्बा सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसके डैड ने प्रॉमिस किया होता है कि हम सुबह घूमने जाएंगे। इसलिए वो मुफासा को जगा लेता है। मुफासा उसको लेकर पहाड़ की चोटी पर आता है क्योंकि वो सिम्बा को कुछ दिखाना चाहता था। वो सिम्बा से कहता है कि सिम्बा जरा ध्यान से देखो, जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली हुई है वहाँ तक हमारी सल्तनत है और एक राजा का वक्त सूरज की तरह तुलू होता है और उसी की तरह गुरूब हो जाता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ गुरूब हो जाएगा और फिर तुम्हारे वक्त के साथ दोबारा तुलू होगा। सिम्बा को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये सारी सल्तनत उसकी हो जाएगी। मुफासा कहता है कि सल्तनत किसी एक की नहीं होती, लेकिन तुम इसके मालिक बनोगे। सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो ये पहाड़, तालाब और काली घाटी सब पर मेरा राज होगा। मुफासा उसे काली घाटी कभी न जाने का कहता है, लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मुफासा उसे बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सिंसियर राजा हमेशा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे तुम्हें हर चीज का ख्याल रखना होगा, चाहे वो कोई चींटी ही क्यों ना हो या छलांग लगाता हुआ हिरन। सिम्बा कहता है कि हम तो हिरन को खा जाते हैं, लेकिन मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म मिट्टी और घास बन जाता है और हिरन घास खाता है और इसीलिए हम सब इसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, एक अनजानी डोर से। तभी जाजू वहाँ आता है और मुफासा को खबर देता है कि एनिमल किंगडम में लकड़ भक्के शिकार के लिए निकले हुए हैं। ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है। मुफासा सिम्बा को साथ ले जाने के लिए मना करता है और जाजू से कहता है कि सिम्बा को घर छोड़ आओ। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। सिम्बा एक कीड़े से खेलता खेलता अपने चाचू स्कार के पास चला जाता है। सिम्बा अपने चाचू को कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा तो आप भी मेरा कहना मानोगे और मेरे बाबा ने मुझे आज पूरी सल्तनत दिखाई है। तो स्कार कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी सल्तनत तो दिखा दी, लेकिन काली घाटी तो नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहता है कि हाँ, मेरे बाबा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। स्कार कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही मना किया है क्योंकि वो हाथियों का कब्रिस्तान है, खेल का कोई मैदान नहीं। स्कार जानबूझकर सिम्बा को काली घाटी के बारे में बता रहा होता है ताकि वो वहाँ जाए। स्कार सिम्बा को कहता है कि वहाँ सभी बड़े तकरीबन जा चुके हैं, लेकिन वो कोई आम जगह नहीं है, वहाँ हर तरफ खौलता हुआ लावा है। और स्कार सिम्बा को इस बात को राज रखने को कहता है। सिम्बा अपने घर जाता है जहाँ उसकी माँ सराबी उसे प्यार करने लगती है। तो सिम्बा नाला के साथ तालाब जाने के लिए कहता है, लेकिन सराबी उसे वार्न करती है कि ज्यादा आगे मत जाना और जाजू भी तुम दोनों के साथ जाएगा। सिम्बा तालाब की तरफ निकलता है और वो सब रास्ते में गाना गाते हुए जाने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जाजू भी उनके साथ होता है। वहाँ और भी बहुत से जानवर होते हैं, लेकिन सिम्बा और नाला जाजू से छुपकर बहुत दूर निकल जाते हैं। सिम्बा नाला को लेकर काली घाटी की तरफ निकल पड़ता है। जब वो काली घाटी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हर तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। नाला सिम्बा को कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस घर जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि अब हम काली घाटी में आ गए हैं और अब हमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ हर तरफ खौलता हुआ लावा उबल रहा होता है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता और वो मुस्तकिल आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहाँ
जहाँ लकड़बग्गे आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहाँ लकड़बग्गों की लीडर शेंजी आती है और कहती है कि आज तो हमारी किस्मत जाग उठी है और आज तो हम एक राजकुमार को खाएंगे। तभी सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ। शेंजी कहती है कि मुफासा का राज हम पर नहीं चलता और वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ जाजू आ जाता है और कहता है कि इन्हें जाने दो, इनसे गलती हो गई है और अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की जुर्रात भी की तो महाराज तुम लोगों की लाशें बिछा देंगे। शेंजी कहती है कि लकड़बग्गों और शेरों की जंग तो अरसा दराज से चली आ रही है, इसलिए आज हम मुफासा की नस्ल को ही खत्म कर देंगे और वो उन पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी जाजू शेंजी पर हमला कर देता है और दोनों बच्चों को भागने को कहता है। सिम्बा और नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में एंटर हो जाते हैं और सभी लकड़बग्गे उनको तलाश करने लग जाते हैं। सिम्बा और नाला इस सुरंग में लकड़बग्गों से बचकर भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो बिला आखिर सुरंग से बाहर आ जाते हैं और बाहर सब लकड़बग्गे उनको घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुफासा आ जाता है और उन तमाम लकड़बग्गों को मारकर भगाने लगता है। सब लकड़बग्गे मुफासा से डरकर पीछे हट जाते हैं और मुफासा शेंजी से कहता है कि अगर आज के बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। शेंजी डरते हुए कहती है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुफासा उसे लास्ट चांस देकर वहाँ से चला आता है। वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और जाजू से कहता है कि नाला को घर छोड़कर आ जाओ और जाजू मुफासा को कहता है कि सिम्बा को ज्यादा मत डांटना। मुफासा जाजू से कहता है कि बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज होता है। जाजू नाला को अपने साथ ले जाता है और सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है। मुफासा कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी और इससे बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम नाला को भी अपने साथ ले गए। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितना गलत काम किया, तुमने पूरे एनिमल किंगडम का फ्यूचर दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। मुफासा कहता है कि बहादुरी भी कोई दिखाने की चीज है, बहादुर तब बनो जब इसकी जरूरत हो। लेकिन सिम्बा कहता है कि आप तो किसी से नहीं डरते। इस पर मुफासा कहता है लेकिन आज मैं डर गया था और मुझे लगा कि आज मैं तुम्हें खो दूंगा। लेकिन सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बाबा को मना लेता है और फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। सिम्बा अपने बाबा को कहता है कि हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मुफासा सिम्बा को बताता है कि मेरे बाबा हमेशा मुझे एक बात बताया करते थे, आसमान के तारों से हमारे आबा अजदाद हमें देख रहे हैं और अगर तुम कभी खुद को तन्हा महसूस करो तो एक बात याद रखना कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन सिम्बा कहता है कि मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मुफासा कहता है कि बस देखते ही रहो, तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हम काली घाटी को देखते हैं जहाँ स्कार लकड़बग्गों से मिलने आता है। स्कार उनसे कहता है कि तुम यहाँ एक कीड़े को नहीं छोड़ते और जब मैंने 2 पिल्लों को भेजा तो तुमने उनको जिंदा छोड़ दिया। लकड़बग्गे स्कार से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। शेंजी उससे कहती है कि तुम तो खुद एक भिखारी हो, तुम हमें क्या दोगे? तो स्कार कहता है मैं पूरे एनिमल किंगडम का हर एक जानवर तुम्हें दे दूंगा जिसको तुम अपना शिकार बना सकते हो। शेंजी कहती है कि एनिमल किंगडम तुम्हारा नहीं है कि तुम उसे बांट दो। एनिमल किंगडम में महाराज की इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो स्कार कहता है क्यों ना हम सब मिलकर उसको मार डालें और उसके मरने के बाद जब मैं राजा बनूंगा तो तुम लोग जितना मर्जी चाहे शिकार कर सकते हो। वो लोग उसके साथ मिल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सिम्बा और स्कार एक घाटी पर चहलकदमी कर रहे होते हैं। सिम्बा अपने चाचू से कहता है कि कल जो मैंने किया उसकी वजह से मेरे बाबा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो स्कार कहता है कि इसलिए तो हम यहाँ आए हैं कि यहाँ तुम अपनी धाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारी आवाज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि तुम्हारी आवाज से पूरी घाटी गूंज उठेगी और ये देखकर तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि जब भैया छोटे थे तब उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की थी। और स्कार सिम्बा को वहाँ छोड़कर चला जाता है क्योंकि ये सब स्कार का एक प्लान था और वो सिम्बा को वहाँ छोड़कर अपने साथियों को कहकर वाइल्ड बीस्ट को घाटी में छुड़वा देता है जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और वाइल्ड बीस्ट दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आने लगते हैं। वो तादाद में बहुत सारे होते हैं और सिम्बा उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वो वाइल्ड बीस्ट से बचने के लिए एक गिरे हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है। वहीं स्कार अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में भगदड़ मच गई है और सिम्बा भी वहीं है। ये सुनकर
वो लोग घाटी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहीं सिम्बा उस पेड़ पर लटका होता है। जाजू भी उसके पास पहुंच जाता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुम पेड़ को मजबूती से पकड़े रहना, मैं महाराज को बताता हूँ। जाजू मुफासा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पर लटका हुआ है। मुफासा घाटी से उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं स्कार जाजू को कहता है कि मैं महाराज की मदद करता हूँ जब तक तुम सारी आर्मी को बुलाकर ले आओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर एक ऊंचे पत्थर पर रख देता है, लेकिन इतने में वाइल्ड बीस्ट उस पर अटैक कर देते हैं और उसको रौंदते हुए अपने साथ ले जाते हैं। सिम्बा परेशान हो जाता है। तभी मुफासा छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है और ऊपर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। वो पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऊपर स्कार मौजूद होता है और वो बजाय उसकी मदद करने के उस पर अटैक कर देता है और उसको नीचे फेंक देता है। सिम्बा क्योंकि नीचे छोटी पहाड़ी पर मौजूद होता है, इसलिए वो ये सारा सीन नहीं देख पाता। बस उसे मुफासा गिरता हुआ नजर आता है। वो दौड़कर मुफासा के पास जाता है और मुफासा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुफासा कैसे उठता, वो तो मर चुका था। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो काफी परेशान होता है और मदद के लिए आवाजें भी लगाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। वो अपने डैड के पास जाकर उनके पास लेट जाता है। इतने में वहाँ स्कार आ जाता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे तो इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं। और वो सिम्बा से कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से महाराज इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम्हारे डैड को तुमसे कितनी उम्मीदें थी, उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से पाला था और तुमने उन्हें ये सिला दिया कि तुमने उनकी जान ले ली। सिम्बा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। स्कार कहता है कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उसके बेटे ने अपने ही डैड की जान ले ली। सिम्बा स्कार से पूछता है कि मैं अब क्या करूं। स्कार सिम्बा को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट के मत आना। सिम्बा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्कार सिम्बा को भी रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो लकड़बग्गों को उसके पीछे भेज देता है। लकड़बग्गे सिम्बा के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा उनसे बचकर भाग रहा होता है। वो ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और वो चोटी से फिसलकर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गे वहाँ आकर देखते हैं और उन्हें लगता है कि सिम्बा नीचे गिरकर मर गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा जिंदा होता है। वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो एनिमल किंगडम छोड़कर जा रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्कार सबको बता रहा होता है कि मुफासा और सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसे मुफासा की डेथ का बहुत अफसोस हो। वो उन्हें कहता है कि काश मैं घाटी में वक्त पर पहुंच जाता तो शायद मैं मुफासा की जान बचा लेता। और फिर स्कार खुद को एनिमल किंगडम का राजा होने का ऐलान करता है और सभी लकड़बग्गों को वहाँ बुला लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मंकी और जाजू को देखते हैं। वो भी ये सारी सूरत हाल देख रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है कि सिम्बा मर चुका है। फिर हम सिम्बा को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर काफी दूर आ गया होता है। वो रेगिस्तान में पहुंचकर थकन से निढाल हो जाता है और वहीं सो जाता है। वुल्चर्स उसे मरा हुआ समझकर उसे खाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। तभी एक जानवर भागकर वुल्चर्स को भगा देता है और सिम्बा को बचा लेता है। इसका नाम पुम्बा होता है। उसके साथ उसका दोस्त टिमोन भी होता है। वो दोनों बहुत फनी होते हैं। जब टिमोन को पता चलता है कि ये एक शेर का बच्चा है तो वो डरकर छुप जाता है। फिर पुम्बा उसे समझाता है कि ये तो अभी बच्चा है, क्यों ना हम इसे पाल लें, बड़ा होकर ये भी हमारी टीम में शामिल हो जाएगा और फिर हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये सोचकर वो दोनों खुश होने लगते हैं। सिम्बा जब उठ जाता है तो वो उसे बताते हैं कि हम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर वुल्चर्स से तुम्हारी जान बचाई है। तो सिम्बा कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो पुम्बा उससे पूछता है कि तुम इतने टेंस क्यों हो। तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पुम्बा कहता है कि गलती किससे नहीं होती, गलती तो सभी से होती है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं और हमेशा खुश रहो। फिर वो लोग सिम्बा को लेकर अपने घर आ जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है। वो तीनों गाना गाते हुए जा रहे होते हैं और अब सिम्बा भी टेंशन छोड़कर उनके साथ खुश हो जाता है। फिर वो सिम्बा को सबसे मिलवाते हैं। सिम्बा को देखकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम शेर के बच्चे को यहाँ क्यों ले आए। सिम्बा कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पूरा हिरन खा सकता हूँ। ये सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तभी पुम्बा और टिमोन उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी ही तरह का खाना खाना होगा। फिर वो उसे लेकर एक पुराने दरख्त के पास आते हैं और उसे तोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। सब कीड़े खाने लगते हैं। फिर टिमोन सिम्बा को भी कीड़े खिलाता है। वक्त
वक्त को गुजरना होता है और वो गुजर जाता है। सिम्बा बड़ा हो जाता है। अब भी वो तीनों दोस्त होते हैं और साथ में बहुत खुश भी। फिर सीन चेंज होता है और हम एनिमल किंगडम को देखते हैं जो पूरी तरह चेंज हो चुका है और लगड़भगे खुलेआम दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे हैं क्योंकि स्कार उनके साथ मिल चुका है। और इस सूरत हाल से नाला बहुत परेशान है। वो महारानी सराबी को कहती है कि हमें कुछ करना होगा, लेकिन महारानी सराबी कहती है कि अब स्कार यहाँ का राजा है। नाला कहती है कि हमें इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन सराबी नाला को समझाती है कि एनिमल किंगडम हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और फिर शेंजी सराबी के पास आती है और कहती है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है। स्कार उसे कहता है कि बरसों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुन लिया था, लेकिन अब यहाँ का राजा मैं हूँ। बाकी के शेर तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती वो मेरे नहीं होंगे, इसलिए तुम मेरी रानी बन जाओ। सराबी कहती है कि मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। फिर रात हो जाती है। रात के टाइम नाला यहाँ से भागकर मदद लाने का प्लान बनाती है। वो सबसे छुपकर यहाँ से जा रही होती है, लेकिन स्कार उसकी स्मेल से उसका पता लगा लेता है, लेकिन जाजू उसे बचा लेता है। वो स्कार का ध्यान भटका देता है और नाला वहाँ से भाग जाती है। सीन चेंज होता है और हम सिम्बा को देखते हैं जो सबके साथ खुशी खुशी रह रहा होता है, लेकिन दूसरे जानवर सिम्बा से बहुत डरते हैं। सिम्बा सभी को खाना खिलाता है। फिर रात हो जाती है। सिम्बा को अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है। वो तारों की तरफ देख रहा होता है, तभी उसका एक बाल उड़ जाता है और वो बाल उड़ता उड़ता एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते मंकी तक जा पहुंचता है। वो बाल देखते ही मंकी पहचान लेता है कि ये सिम्बा का बाल है और वो अभी जिंदा है। मंकी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम पुम्बा और टिमोन को देखते हैं जो कि जंगल में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और सॉन्ग गा रहे होते हैं। तभी नाला उन पर हमला कर देती है। वो लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। नाला पुम्बे के पीछे पीछे भागने लगती है। नाला पुम्बे को मारने ही वाली होती है कि वहाँ सिम्बा आ जाता है और उसे बचा लेता है। नाला और सिम्बा लड़ने लगते हैं। सिम्बा पहचान लेता है कि ये नाला है। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिम्बा भी बहुत खुश होता है। सिम्बा टिमोन और पुम्बा को बताता है कि नाला मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सिम्बा नाला को कहता है कि ये जंगल बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है, तुम्हें तुम्हारे मतलब की हर चीज यहाँ मिलेगी। नाला सिम्बा को कहती है कि हमें एनिमल किंगडम वापस जाना होगा क्योंकि इस कार ने लगड़भगों के साथ मिलकर आर्मी बना ली है, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो। सिम्बा वापस जाने के लिए मना कर देता है और नाला को भी यहाँ रुक जाने को कहता है, लेकिन नाला मना कर देती है। फिर भी सिम्बा उसे घुमाने के लिए ले जाता है। नाला को वो जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जगह बेहद खूबसूरत होती है। नाला और सिम्बा मस्ती करने लगते हैं। सिम्बा उसे सभी जगहों पर घुमाता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नाला सिम्बा से पूछती है कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम इतने सालों से घर वापस क्यों नहीं आए, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। सिम्बा कहता है कि सब ठीक ही तो है और मेरी जरूरत किसी को नहीं है। नाला कहती है कि तुम राजा हो और इस कार ने पूरा एनिमल किंगडम तबाह कर दिया है और अब वहाँ ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को। सिम्बा कहता है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो नाला कहती है कि तुम अपनी माँ के लिए भी वापस नहीं चलोगे, लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा तो होता रहता है। नाला कहती है कि मैं यहाँ मदद के लिए आई थी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मदद मांगी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। नाला वहाँ से चली जाती है। सिम्बा काफी उदास हो जाता है। उसे नाला की बातों का काफी बुरा लगता है। तभी वो मंकी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो। सिम्बा कहता है कि मैं कोई नहीं हूँ। मंकी कहता है कि जो कुछ नहीं होते वो बहुत खास होते हैं। सिम्बा कहता है कि आप तो कुछ नहीं जानते। तो वो मंकी कहता है कि तुम तो मेरी गोद में खेले हो और मुफासा अभी भी जिंदा है और मैं उसे तुमसे मिला सकता हूँ। फिर वो सिम्बा को एक तालाब के पास लेकर जाता है और उसे उसकी परछाई दिखाता है और कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें तुम्हारे डैड का अक्स नजर आएगा। और फिर उसे आसमान से अपने डैड की आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस जिंदगी की डोर में अपना सिरा ढूंढना होगा। सिम्बा कहता है कि मुझसे ही नहीं होगा। मुफासा कहता है कि तुम याद रखो सिम्बा कि तुम कौन हो, तुम एक सच्चे राजा हो। लेकिन सिम्बा अपने बाबा से अपने रवैये की माफी मांगता है और कहता है कि मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता। मुफासा कहता है कि जब मेरा राज था तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी कि तुम मेरे बेटे हो। तब फिर सुबह होने लगती है
और सिम्बा मुफासा से कहता है कि आप मुझे पीछे छोड़कर मत जाइएगा। मुफासा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बस तुम याद रखना कि तुम कौन हो। फिर मंकी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो सिम्बा कहता है सिम्बा, मुफासा का बेटा। फिर वो भाग कर जाता है और जोर से दहाड़ता है। फिर वो नाला के पास जाता है और नाला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों घर की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते एनिमल किंगडम पहुंच जाते हैं। एनिमल किंगडम की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। नाला सिम्बा से कहती है कि अब तुम क्या करोगे। सिम्बा कहता है कि डैड ने मुझे सूरज की रोशनी को छूती हर चीज का मालिक बनाया था और अब मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा। तभी जाजू भी वहाँ आ जाता है और सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। पुम्बा और टिमोन भी वहाँ आ जाते हैं। जाजू सिम्बा से कहता है कि हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कार को देखते हैं जो कि सराबी से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और स्कार को कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। स्कार सिम्बा को देखकर डर जाता है। सराबी सिम्बा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। सिम्बा कहता है मैं आ गया हूँ माँ। नाला भी वहाँ आ जाती है और वो सब मिलकर स्कार को ललकारते हैं। तभी स्कार सिम्बा को कहता है कि सबको बताओ कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिम्बा कहता है कि वो एक हादसा था। तो स्कार कहता है कि जो अपने बाप का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। तभी स्कार सिम्बा को मारने के लिए पहाड़ के किनारे पर ले जाता है और सिम्बा वहाँ लटक जाता है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और वहाँ आग लग जाती है। फिर स्कार सिम्बा को कहता है कि ये नजारा तो जाना पहचाना है। उस दिन मुफासा भी मेरे सामने ऐसे ही लटका था और मरने से पहले उसने भी मुझे ऐसे ही देखा था। वो सिम्बा को बताता है कि मुफासा को भी मैंने ही मारा था। फिर सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि मुफासा को भी स्कार नहीं मारा था। स्कार लगड़भग्गों को सबको मारने का हुक्म देता है। सिम्बा, उसके दोस्त और बाकी के सभी शेर लगड़भग्गों से लड़ने लगते हैं। लगड़भग्गों और सिम्बा के दोस्तों के बीच बहुत जबरदस्त फाइटिंग होती है और वो लगड़भग्गों को हरा देते हैं। तभी स्कार वहाँ से भागने लगता है। सिम्बा उसका पीछा करता है। तभी स्कार एक पहाड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता और वो सिम्बा से माफी मांगने लगता है। तो सिम्बा कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें कैसे माफ कर दूं। स्कार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब इन लगड़भग्गों ने किया है और मैं इन लगड़भग्गों को मारने वाला था। सिम्बा कहता है कि तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे डैड को भी धोखा दिया है। स्कार कहता है क्या तुम अपने इकलौते चाचा की जान लोगे। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं तुम जैसा हरगिज नहीं हूँ। फिर वो स्कार को यहाँ से भागने का कहता है। फिर स्कार सिम्बा को धोखा देकर उसकी आंखों में चिंगारी डाल देता है और सिम्बा को मारने लगता है। दोनों में फाइट होती है। और स्कार नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि लगड़भगे उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें मारने वाले थे। फिर वो सारे लगड़भगे स्कार को मार डालते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बारिश होने लगी है और फिर हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जंगल पहले जैसा होना शुरू हो गया है और सिम्बा और नाला का एक बेबी भी हो जाता है जो कि आने वाले वक्तों का राजा बनेगा। सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। Thanks for watching.